2 जनवरी 2024 ट्रक ड्राइवर्स के चल रहे प्रोटेस्ट के समाधान के लिए मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में ट्रक यूनियन की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान वहां के डीएम किशोर कन्याल की एक ट्रक ड्राइवर के साथ बहस हो गई। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा, ये मेरा सुनिए। हाँ, ऐसी बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। बाद में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी उनके ऊपर एक्शन लेती है और उन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पर ट्रक ड्राइवर का जवाब था कि उनकी लड़ाई तो इसी बात की है कि समाज में उनकी कोई औकात नहीं है। सबको मेरे ऊपर गुस्सा आया और कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या है। तो यही तो हमारी परेशानी है कि आम चलते जब हमारे बड़े अफसर ये हमारी औकात नहीं समझ रहे तो आम जन पब्लिक तो हमें हानि नुकसान पहुंचाएगी सही। क्या सच में ट्रक ड्राइवर्स की हमारी सोसाइटी में कोई औकात नहीं है? क्या सच में उनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी सोसाइटी में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे ही किसी ट्रक को हम अपने पास से गुजरता हुआ देखते हैं, हमें घबराहट होने लगती है और हम उससे दूर हट जाना चाहते हैं। जबकि इंडियन ट्रक्स और उनके ड्राइवर्स तो हमारी देश की इकोनॉमी के गौरव हैं। आपके पास जो मोबाइल है, आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो खाना खाते हो, आप जिन ईंटों से बने घर में रहते हो, वो किसी न किसी तरह इन ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा ही आप तक लाई गई हैं। बिना ट्रक ड्राइवर्स के आज के समय में आप एक कप चाय तक नहीं पी सकते। हम इतना ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है आज के दिन, फिर भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी कोई केयर नहीं करता, उनको कोई पूछता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रक ड्राइवर्स को अपनी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और उनका नॉर्मल जीवन कैसा होता है। डेली लाइफ और चैलेंजेस जो कि ट्रक ड्राइवर्स को फेस करने पड़ते हैं। भारत के टेरेंस अलग अलग होने की वजह से उन्हें अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है। पहाड़ों में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और ऊंचाई के रास्ते ट्रक ड्राइवर और ट्रक दोनों के लिए जोखिम बढ़ा देती हैं, जबकि प्लेन रीजन में धूल मिट्टी और गर्मी के कारण उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ऐसी काफ़ी वीडियोस हमारे सामने आते रहते हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर्स फंसे हुए हैं, जैसे कि ये ट्रक ड्राइवर जिसका एक वीडियो वायरल है जो कि 4 दिन से बर्फ के इलाके में फंसा हुआ था। 4 दिन हो गए मेरे ना टैका भी जुटका गया रात में। टैका जुटका गया, अभी बहुत दूर है पाजी। सर प्लीज सर, जो कहेंगे आप जो देखो, सेवा पानी भी करते हैं। सेवा पानी नहीं चक्कर सर, रात ना टैका जुटका गया सर मेरे को रात। सर रात 4 दिन हो गए अटैक आ गया। गाँव में खराब सड़कें और सुविधा की कमी होने की वजह से ड्राइवर्स की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं और शहरों में ट्रैफिक जाम से निपट के जाना होता है। कुल मिला के इनक्रेडिबल इंडिया के ये इनक्रेडिबल ट्रक ड्राइवर्स अपने आप को हर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हुए अपने काम को पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। इंडियन ट्रक ड्राइवर्स हर मंथ 15 से 25 दिन तक का सफर तय करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स रोज 500 से 600 किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं। दिन में 500 किलोमीटर चलाना ही चलाना है, रात में 500 किलोमीटर चलाना है। सोते कहाँ हैं हम लोग? वो बताते हैं कि इस दौरान उन्हें 3 से 4 घंटे की नींद मिल पाती है। खाली गुटखा चलता है हम लोगों का, वो तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें 24 घंटा 36 घंटा जागना रहता है। 24 घंटे 36 घंटे में 24 सेकंड कहीं आँख नहीं झपक पाते हैं, खाली चलते ही रहते हैं। कम सोने और कैंसर कॉजिंग चीज़ों को कंज्यूम करने से इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट होता है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने की वजह से इनका शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ जाता है और स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि वो अब सोने के लिए अल्कोहल जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं ताकि वो दोबारा से 3-4 घंटे की नींद के बाद फ्रेश फील कर सकें। आप ड्रिंक करते हो? हाँ। ड्राइव करते हो ड्रिंक करने के बाद? नहीं। तो ड्रिंक कब करते हो? इतना टाइम मिलता है 5 घंटे, एक ड्रिंक ही है जिसके सहारे थोड़ी नींद पूरी हो जाती है। अच्छा, मतलब सोने से पहले? हाँ, सोने से पहले जब भी सोना है रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो 2 या 3 पैक लगाने, रोटी खानी है और आराम से 2 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, मतलब आराम से नींद आ जाती है। 3-4 घंटे नींद आ जाती है और नींद पूरी हो जाती है। अगला दिन और अगली रात के लिए फ्रेश हो जाता है। नॉर्मल जॉब्स में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं और ओवर टाइम के अलग से पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइविंग में ना तो कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं और ओवर टाइम जैसी चीज़ तो कोई होती ही नहीं है। बस ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर कंसाइनमेंट को जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का प्रेशर रहता है। ट्रक ड्राइवर्स का लंच और डिनर का कोई टाइम टेबल नहीं होता। कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स को 24 से लेकर 48 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए लगातार ड्राइव करना पड़ता है ताकि वो अब डिलीवरी को टाइम पर दे सकें, क्योंकि अगर वो डिलीवरी टाइम पर नहीं करेंगे तो उनके पैसे भी काटे जाएंगे। टाइम पे हमको गाड़ी लगाना, अगर गाड़ी टाइम से नहीं लगी तीसरे दिन चौथे दिन जिस दिन की मंडी रहेगी पूरा इनाम गया, वो भी चला गया, इनाम चला जाएगा।
अगर टाइम पे पहुंच गया तो इनाम मिलेगा। अब रास्ते में हम कैसे झेल रहे हैं व्यापारी से नहीं मतलब, ना मोटर मालिक से मतलब है, वो हम अपनी परेशानी हमें जान रहे हैं, हमें टाइम से उनके पास पहुंचना है। नॉर्मल ट्रक ड्राइवर की सैलरी 15 से लेकर 25,000 के बीच में होती है। प्रॉपर रेस्ट और डाइट ना मिलने की वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वेदर कंडीशन और ट्रैफिक जैम्स भी ट्रक ड्राइवर्स के चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ट्रक ड्राइवर्स ढाबों पर रुकते हैं जहाँ पर वो नहाते धोते हैं और फ्रेश होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के पास कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं होता। उनके पास कब धुले हुए कपड़े सुखाने की कोई जगह नहीं होती। वो अपने कपड़ों को अपने ट्रक के अंदर ही सुखाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की फैमिली और उनके पर्सनल सेक्रीफाइसेस। ट्रक ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस ये भी है कि उन्हें बहुत लंबे टाइम के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर्स का काम बहुत अनसर्टेन होता है। उनकी फैमिली को हर वक्त उनकी चिंता लगी रहती है, क्योंकि रोड पर चलते वक्त कब कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए ये किसी को नहीं पता। From leaving their families behind for months to not seeing their kids grow up. Being a truck driver is no mean feat. फैमिली की टेंशन तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनकी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता या फिर उनका कोई फ़ोन कॉल नहीं आता। और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे बहुत चिंता होती है कि हमारे भी कुछ हो गया, कि फ़ोन नहीं आता है तो हम ऐसे सोचते हैं कुछ हो गया तो फ़ोन नहीं आया है, तो हमारी बहुत टेंशन हो जाती है। अपने परिवार से दूर होने की वजह से वो उनकी इम्पोर्टेंट मोमेंट जैसे कि बच्चों के बर्थडेज, पार्टीज़ और सेलिब्रेशंस, इन सब में शामिल नहीं हो पाते। वो उनके अचीवमेंट्स भी नहीं देख पाते। सैक्रिफाइस की कितने सैक्रिफाइस आपको करने पड़ते हैं कमल भाई? पिछले साल नवंबर में 30 नवंबर को लड़की का बर्थडे था, उसी दिन वो छत से गिरी 3री मंजिल से। ये उनका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अपने बच्चों की अचीवमेंट्स या फैमिली की डिफ़िकल्ट टाइम में वो अपने परिवार से दूर होते हैं। वो अपने फैमिली की डिफ़िकल्ट टाइम में भी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पाते। मदर एक्सपायर हो गई। अच्छा। उस टाइम मैं भुवनेश्वर में था, शायद मैं चंडीगढ़ होता तो बच जाता। ट्रक ड्राइवर्स अपने रोज़मर्रा के पलों को जो कि वो अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते थे उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से उनके मन में गिल्ट डेवलप हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को खो दिया। इन सभी कुर्बानियों के बावजूद ट्रक ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अभी रिसेंटली कोरोना टाइम में डॉक्टर्स, पुलिस और प्रशासन को कोरोना वॉरियर्स बताया गया, लेकिन लोग वहाँ ट्रक ड्राइवर्स को भूल गए, जबकि वो इंडियन ट्रक ड्राइवर्स ही थे जिन्होंने लोगों को इंडिया के अलग अलग कोनों से उनके घरों तक पहुंचाया। और जब गवर्नमेंट ने भी ट्रक ड्राइवर से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और काम पर जाएं और लोगों तक दवाइयां और खाना पहुंचाएं, तब ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर देश के लिए सेवा के लिए आगे आए। ट्रक ड्राइवर्स ने पूरा हौसला दिखाया और लोगों की मदद की। इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी 15 से लेकर 25,000 तक होती है। इसी से ही वो अपने घर का गुजारा करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की जॉब में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एक ट्रक ड्राइवर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका फैमिली या फिर फ्रेंड में से कोई भी इस ट्रकिंग लाइन में आए, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है और ना ही यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी है। हर पल जान का खतरा बना रहता है कि कब कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें किसी न किसी मजबूरी की वजह से ही ड्राइविंग सीखनी पड़ती है और वो इस ट्रकिंग लाइन में आते हैं। कभी कभी तो 13 से 14 साल के बच्चों को भी अपने घर को चलाने और अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए ट्रक ड्राइविंग करनी पड़ती है। आपने कौन सी उम्र से गाड़ी चलाना शुरू किया? हमने उम्र 13 साल से गाड़ी चलाना शुरू की। तो 13 साल में तो लाइसेंस नहीं मिलता है? लाइसेंस हमारे पास नहीं है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि अगर कभी उनका ट्रक पलट जाता है तो लोग उनको निकालने की बजाय, उनके ड्राइवर और कंडक्टर को निकालने की बजाय उनके सामान को पहले लूटने लगते हैं। लोग गाँव में सड़कों पर अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी देखने को मिले हैं और फिर ड्राइवर्स को पकड़ लिया जाता है और उनको जब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वो उनसे पैसे ना वसूल लें। रोड पर चलते समय दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, लेकिन कई बार मॉब लिंचिंग के किस्से भी सामने आए हैं जिसमें कि एक्सीडेंट के बाद भीड़ ने ट्रक ड्राइवर्स को ही मार दिया। तो इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। वो एक मजबूरी की वजह से ही ट्रकिंग लाइन में आए हैं। वो कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करते कि वो उन ट्रकिंग लाइन में आए। ऑलमोस्ट सारे ट्रक ड्राइवर्स अपनी ट्रक ड्राइविंग लाइफ से खुश नहीं हैं, क्योंकि ना ही उनको समाज में कोई रिस्पेक्ट दी जाती है और सब लोग उनको बुरी नज़र से देखते हैं। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं किसी को भी ड्राइवर बनने की सलाह कभी ना दूँ। मैं इस सर्विस से, इस नौकरी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे खुश हो, कुछ मिल रहा हो कि नहीं टाइम पे पैसा मिलता है, नहीं खाना मिलता है। हर तरह की प्रॉब्लम है लाइफ में। और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई नज़दीकी आदमी या मेरा लड़का या मेरा कोई भी परिवार वाला कोई ड्राइवर बने।
हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि लोग समझ सकें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक छोटे से छोटा काम भी हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। सीख ले बेटा ड्राइवरी, फूटे तेरे करम, खाना कभी कभी सोना अगले जन्म।